दोस्तों, तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अपना सर। दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल अपना सर में। दोस्तों, बिना समय गवाए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम समीकरण के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट को पढ़ेंगे, जो कि है विलोपन विधि और लुप्तीकरण विधि और प्रतिस्थापन विधि। यानी दो विधि से हम समीकरण निकालना सीखेंगे, एक विलोपन विधि से और एक प्रतिस्थापन विधि से। तो विलोपन का मतलब क्या होता है, प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि से हम कैसे समीकरण निकालते हैं, विलोपन विधि से कैसे समीकरण निकालते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम शुरू से अंत तक डिस्कशन करेंगे। तो आप वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें, आपको फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए, क्योंकि यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 10th में बार बार पूछा जाता है। तो आप जैसे बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में आप लिखेंगे, उसी पैटर्न से मैं बताऊंगा कि लुप्तीकरण विधि का मतलब क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या होता है, निकालते कैसे हैं। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्या बोल रहा है, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से समीकरण निकाले। पहला हमारा पॉइंट है, यानी विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से समीकरण निकाले। तो सबसे पहले हम जानेंगे विलोपन का मतलब क्या होता है। विलोपन मतलब क्या होता है, लुप्त करना, विलुप्त करना यानी गायब कर देना। यानी मान के चलिए इसको गायब कर देंगे तो हमारा इसका मान निकलेगा, है ना। यानी x वाले पहलू को गायब कर देंगे तो y का मान निकलेगा, और y वाले पहलू को गायब कर देंगे तो x का मान निकलेगा। तो आपको समझ में आ गया, विलोपन विधि यानी विलुप्त करना, गायब करना, एक पक्ष को गायब करना, ठीक ना। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या होता है। तो प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है एक्सचेंज करना या इधर का मान उधर पुट करना। यानी मान के चलिए x के जगह पे एक्स, देखिए एक्सचेंज करना, यानी एक्स और वाई को एक दूसरे से एक्सचेंज करना, ठीक है ना। इधर का मान उधर पुट करना, उधर का मान इधर पुट करना ही प्रतिस्थापन यानी स्थापना, यानी स्थान का, है ना, इधर उधर फेर बदल प्रतिस्थापन क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, स्थान का फेर बदल प्रतिस्थापन कहलाता है। तो हम पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन को निकालना क्या है, किस विधि के द्वारा, तो विलोपन विधि द्वारा इस समीकरण का उत्तर देना है। विलोपन विधि द्वारा, किस विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा समीकरण हल करें। समीकरण क्या करें, हल करें, ठीक। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे, ये समीकरण एक है, 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2, ठीक है ना। अब क्या करना है, एक पहलू को क्या करना है, गायब करना है, एक पहलू को गायब करना है। तो क्या करेंगे, तो देखिए देखिए ये 2x है -2y = 2 है, 3x + 4y = 10 है। अगर मान के चलिए समीकरण एक में, यानी मान के चलिए पहले सबसे पहले तो हल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हल। आगे बढ़ेंगे तो समीकरण लिखेंगे, क्या है, 3x + 4y बराबर कितना दिया है, 10 दिया है, और 2x - 2y बराबर कितना दिया है, तो 2 दिया हुआ। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ठीक है ना, दो इक्वेशन बन गया। अब देखिए 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। अब देखिए इक्वेशन 1 में, अगर इक्वेशन 1 में हम कितना से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 में, और इक्वेशन थर्ड में मतलब सेकेंड में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब हमारा कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, और ये क्या आ जाएगा, 3 दूना 6, और एक दूसरे को घटा देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा, है ना, y का मान निकल जाएगा। तो इक्वेशन, अगर मान चलिए इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x 6x + 8y बराबर कितना हो जाएगा, 20। ये इक्वेशन कौन सा बन गया, इक्वेशन थर्ड, है ना। और चौथा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 6x, है ना, -6y = 6। ये इक्वेशन बन जाएगा हमारा फोर्थ। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाएंगे। क्या लिखेंगे, हम इस साइड आएंगे, लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण किसको घटाने पर, तो समीकरण 4 को घटाने पर, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाएंगे। समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है 6x + 8y = 20, और 4 क्या है, 6x - 6y = 6। आप देखिए इसमें नियम होता है, यानी घटाएंगे ना तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा। ये कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए 6x में से 6x गया तो खत्म।
अब ये बचिए, ये +6y है, +8y है, तो 14y हो गया। 14y बराबर 20 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। तो y का वैल्यू कितना निकल गया, 14 बटा 14 बराबर y का वैल्यू निकल गया हमारा 1। अब समीकरण 1 में y का मान पुट करेंगे। अगर समीकरण 1 में देखेंगे, समीकरण 1 आपका किसका मान निकल गया, ये तो y का मान निकल गया। y का मान हमारा क्लियर पता चल गया कि y का मान कितना है, तो 1 है। तो समीकरण 1 में किस में मान रखेंगे, तो समीकरण 1 में y का मान निकले रखेंगे तो हमारा x का मान निकल जाएगा। समीकरण 1 में किसी भी समीकरण में आप डाल सकते हैं, 1 में 2 में 3 में 4 में किसी में भी डाल सकते हैं, आपको x का मान निकल। समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस 4y, यानी 4 गुने y के जगह पे 1 रख देंगे बराबर 10 है ना। तब आएगा क्या, 3x प्लस 4 बराबर 10 है ना। इतना आ गया। अब इस चीज को हम यहाँ लेके आएंगे, तब क्या हो जाएगा, 3x बराबर, जगह नहीं इसके वजह से इधर लिख रहे हैं, 10 - 4 बराबर 6। 3x बराबर 6, x बराबर कितना हो जाएगा, 6 बटा 3, 3 से 2 मरतबा, तो x का मान कितना हो गया हमारा 2। लिखेंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 1। यही हो जाएगा हमारा आंसर। कितना इजी है दोस्तों, आप लुप्तीकरण विधि से समीकरण निकालना विलोपन विधि से कितना इजी है। सबसे पहले क्या किए, समीकरण 1 और 2 में x को खत्म कैसे करना वो पता किए, और x जब खत्म होगा तो y का वैल्यू मालूम चलेगा, y का वैल्यू मालूम चलेगा तो समीकरण 1 में हम पुट कर देंगे। ठीक है ना। आपका क्लियर हो गया इतना तक कॉन्सेप्ट, आप उतार लीजिए। आपका सारा क्लियर हो गया है ना। थोड़ा सा नहीं दिख रहा था क्योंकि सेटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, ठीक ना। आप देख लीजिए, सारा आपका क्लियर हो गया। अब हम जानेंगे क्या, हम जानेंगे प्रतिस्थापन विधि है ना। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा इस क्वेश्चन को हल कीजिए। तो इस क्वेश्चन को आपको विलोपन विधि द्वारा समझ में आ गया, तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। सबसे पहले लिखेंगे हल, उसके बाद देखिए 7x, पहला समीकरण क्या दिया, 7x - 15y। जैसे मैं बना रहा हूँ ना वैसे आप बिहार बोर्ड में जाके बना दीजिएगा। पहला इक्वेशन लिख लीजिएगा, उसके बाद 7x + 2y बराबर कितना दिया था 3, दूसरा इक्वेशन। ठीक है ना। ये दो इक्वेशन हो गया। तो अब देखिए इक्वेशन सेकेंड से देखिए x बराबर कितना ले सकते हैं, 3 - 2y ले सकते हैं। इधर प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में तब्दील हो जाएगा। तो x का मान हमको पता चल गया, क्या मान पता चल गया, तो x बराबर 3 - 2y। x बराबर क्या पता चल गया हमारा, 3 - 2y। तो ये इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन थर्ड मान सकते हैं, इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। ठीक है ना। अब देखिए समीकरण 1 में, यानी 2 से हमको मान पता चला तो समीकरण 1 में पुट करके देखेंगे। देखिए समीकरण लिखेंगे, समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, तो x का मान रखने पर, या ऐसे भी लिख सकते हैं समीकरण 1 में 3 का मान रखने पर, समीकरण 3 का मान रखने पर, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 3 में x का मान रखने पर। तो समीकरण 3 की समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है 7x, तो x के जगह पे क्या रखा जाएगा, 3 - 2y। अब देखिए 7x है ना, तो x के जगह पे ये टोटल रखा जाएगा, -15y बराबर कितना है 2। समीकरण एक यही ना है। अब देखिए तो आप क्या करेंगे, 7 को 3 से गुना करेंगे तो 7 × 21 माइनस 7 को 2 से गुना करेंगे तो 7 दूना 14y और -15y बराबर कितना हो जाएगा 2। और यहाँ पे और आप देखिए 21 देखिए अकेला है कि उस साइड जाने देंगे तो -14 और -14 और -15 क्या हो जाएगा, -29y बराबर 2 और -21 बराबर, और लिखेंगे और क्या हो जाएगा, -29y बराबर -19, माइनस से माइनस खत्म, माइनस से माइनस खत्म, लिखेंगे
इसीलिए y बराबर 19 बटा कितना हो जाएगा 29। y का मान 19 बटा 29 आ गया। अब y का मान क्या किस में पुट करेंगे, तो समीकरण 3 में पुट करेंगे, इसीलिए हम समीकरण 3 इसको माने थे, x बराबर इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण लिखेंगे, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, हर साल 5 नंबर में बिहार बोर्ड में पूछता है दोस्तों, तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाएगा, तो आप आसानी से जाके 5 नंबर गेन कर ना लीजिएगा। तो x बराबर क्या है, समीकरण 3 क्या, x बराबर 3 माइनस 2y, तो y की जगह पे कितना हो जाएगा 19 बटा गुने 19 बटा 29, यही ना है भाई, 19 बटा 29 है ना है, तो वही है, क्या है, वही ना है जी, 19 बटा 29 है ना, तो 19 बटा 29 है, तो लिख सकते हैं इसको, और x बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस 19 दूना कितना हो जाएगा 38 बटा 29, इसका बटा कुछ नहीं तो इसका बटा 1 हो जाएगा, लिखेंगे, और x बराबर क्या हो जाएगा, आप देखिए 1 और 29 का लसा 29 होगा, सबसे पहले हम 29 लिखेंगे, और 29 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 3 27 के साथ हासिल लगा 2 और 3 दूना 6 और 2 6 2 8 माइनस 38 लिखेंगे, और x बराबर क्या हो जाएगा 87 में से 38 घटाएंगे तो 17 में से 8 गया तो 9, बचा कितना, ये बचा 7, 7 में से 3 गया तो 4, 49 बटा 29 लिखेंगे, अतः x बराबर 19 बटा 29 और y बराबर 49 बटा 29, यही हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए कितना सिंपल है भाई, प्रतिस्थापन विधि भी कितना सिंपल, बहुत इजी है दोस्तों, बहुत इजी है, आप एक बार देख लीजिए कितना इजी है। सबसे पहले x बराबर इतना कर लिए, उसके बाद x का मान समीकरण 1 में पुट किया, समीकरण 1 में पुट किए तो y का मान पता चल गया, y का मान पता चला तो समीकरण फिर 3 में पुट किए तो हमारा x का मान पता चल गया, बहुत इजी है, ठीक है ना, आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, तो आप चुटकियों में ऐसे ही आप बना लेंगे कोई भी क्वेश्चन, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड एंड लव यू ऑल। नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों।